तो इसका कल फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आइए अब देखते हैं इसका हम सेकंड पार्ट। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। यानी द किंग मतलब राजा, टर्न्ड राउंड मीन्स गोल घूमे यानी पीछे घूमे, एंड सा और देखे, ए बियर्डेड मैन एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को, रनिंग टुवर्ड्स देम अपनी ओर आता हुआ। राजा पीछे घूमे और एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को आता हुआ देखे। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमच। उस व्यक्ति ने अपने हाथों को अपने पेट पर दबाया हुआ था। उस व्यक्ति ने अपने हाथों से अपने पेट को दबाया हुआ था। फ्रॉम विच जिससे ब्लड वाज फ्लोइंग खून निकल रहा था। वेन मिस जब ही रीच्ड वह पहुंचा, द किंग राजा के पास, ही फेंटेड वह बेहोश हो गया। अर्थात जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह बेहोश हो गया। एंड और फेल टू द ग्राउंड और जमीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट राजा और सन्यासी रिमूव्ड द मैन्स क्लॉथिंग उस व्यक्ति के कपड़े को हटाए, एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमच और उन्होंने क्या पाया कि उसके पेट पर, स्टमच मीन्स पेट पर एक गहरा घाव था। द किंग वास्ट यानी राजा ने धोया, किसे, उस घाव को, राजा ने घाव को धोया, एंड और कवर्ड इट इसे ढक दिया, विथ हिज हैंडकरचीफ अपने हाथ वाले रुमाल से। राजा ने घाव को धोया और इसे अपने हाथ के रुमाल से ढक दिया। बट मिस लेकिन द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग लेकिन खून जो था वह रुक नहीं रहा था। द किंग राजा रीड्रेस्ड, रीड्रेस्ड मीन्स होता है पट्टी करना, द वाउंड मीन्स घाव का। तो राजा ने घाव की पट्टी की। एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड और अंत में, अंटिल मीन्स जब तक, और तब तक घाव से रक्त आना भी बंद हो चुका था। द मैन मिस राजा, द मैन मिस वह व्यक्ति, फेल्ट बेटर अच्छा महसूस किया, एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक और उनसे पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। राजा उसके लिए ताजा पानी लेके आए, एंड मिस और गिव इट इसे दिया, टू हिम मिस उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति को पीने के लिए दिया। बाय दिस टाइम इस समय तक, द सन मतलब सूर्य, हैड सेट ढल चुका था, एंड द एयर वाज कूल और हवा जो थी वह ठंडी हो चुकी थी। इस समय तक सूर्य ढल चुका था और हवा ठंडी हो चुकी थी। द किंग मिस राजा, विद द हर्मिट्स हेल्प सन्यासी की मदद से, कैरीड द वाउंडेड मैन मतलब घायल व्यक्ति को ले गए, इनटू द हट झोपड़ी में, एंड लेड हिम और उसे लेटा दिया, ऑन द बेड में बिस्तर पर, चारपाई पर। राजा सन्यासी के साथ उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर ले गए और उसे बिस्तर पर यानी चारपाई पर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज उस व्यक्ति ने अपने आंखों को बंद किया, एंड ले क्वाइट और चुपचाप सो गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, द किंग मिस राजा, टायर्ड मिस थक चुके थे, बाय हिज वॉक मिस अपने चलने के कारण, जो चल के वो आए थे उस कारण से राजा थक चुके थे। एंड द वर्क ही हैड डन और इस कारण से भी थक चुके थे क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया था, उन्होंने गड्ढा खोदा था ना, इसलिए वे थक चुके थे। ले डाउन ऑन द फ्लोर वह भी इसलिए जमीन पर लेट गए, एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट और पूरी रात सोते गए। When he awoke जब वह जागे, it was several minutes before तो उन्हें कुछ मिनट लग गए, he could remember यह याद करने में कि where he was
कि वह कहाँ पर थे, और अथवा हु वॉज द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, वह अपरिचित व्यक्ति कौन था। लेइंग ऑन द बेड वाज, जो बिस्तर पर सोया हुआ था। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कीजिए, सेड द बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने, इन अ वीक वॉइस, एक कमजोर आवाज में बोला, यानी एक पतले आवाज में उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने बोला कि मुझे क्षमा कीजिए। व्हेन ही सा, जब उसने देखा, दैट मीन्स कि द किंग वाज अवेक, राजा जग चुके हैं। जब उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने देखा कि राजा जग चुके हैं, तो वह वीक वॉइस में पतले आवाज में बोला, फॉरगिव मी, कि मुझे क्षमा कीजिए। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और तुम मुझसे माफी किस लिए मांग रहे हो, सेड द किंग, राजा ने कहा। यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, क्योंकि मैं आपका क्या हूँ, शत्रु हूँ। हु सोर, जिसने कसम खाया था, रिवेंज ऑन यू, आपसे बदला लेने का। बिकॉज मीन्स क्योंकि, यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे प्रॉपर्टी को क्या कर लिया था, सीज्ड कर लिया था, हड़प लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन, मैं जानता था, मुझे पता था, यू हैड गॉन एलोन, कि आप अकेले जा रहे हो, टू सी दैट हर्मिट, उस सन्यासी से मिलने, एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने आपको मारने का पूरा प्लान बना लिया था जब आप घर की तरफ जा रहे होगे। बट मिस, लेकिन द डे पास्ड, पूरा दिन गुजर गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस नहीं लौटे। सो मिस, इसलिए आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, मैं एक जगह पर छुप गया, एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, लेकिन आपके अंगरक्षकों ने लेकिन आपके अंगरक्षक मेरे पास आए, हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया, एंड वॉन्डेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई escaped फ्रॉम हिम, मैं उनसे बच गया, बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर गया होता, इफ, यदि, यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, यदि आपने मेरे घावों को ना धोया होता। आई विस्ड, मैंने यह मेरी यह इच्छा थी, टू किल यू, कि मैं आपको खत्म कर दूं, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने मेरी जान बचाई है। नाउ, अब, इफ आई लाइव, यदि मैं जिंदा हूं, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, मैं आपकी पूरी ईमानदारी से सेवा करूंगा एक नौकर के रूप में, और ऐसा ही अपने बच्चों को भी करने का आदेश दूंगा। फॉरगिव मी, हे राजा, मुझे क्षमा कीजिए। द किंग मीन्स राजा वाज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश थे, टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजली, कि उन्होंने अपने शत्रु के साथ शांति बना लिया था, समझौता कर लिया था। एंड, और टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसे एक दोस्त के रूप में जीता था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उन्होंने केवल उसे माफ ही नहीं किया, क्षमा ही नहीं किया, बट मिस, बल्कि said he would send his servants and his own doctor to look after him, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि वह उस व्यक्ति की देखभाल करने के लिए अपने नौकर और डॉक्टर दोनों भेजेंगे। एंड ही प्रोमिस्ड, और राजा ने यह भी वादा किया, टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, कि उस व्यक्ति को उसकी धन दौलत, उसकी प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। लीविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, उस घायल व्यक्ति को छोड़ करके अब राजा उस झोपड़ी से बाहर निकले, एंड लुक्ड अराउंड, और उन्होंने चारों तरफ ढूंढा, फॉर द हर्मिट, उस सन्यासी को।
Before going away, he wished once more to get answers to his questions. यहाँ से जाने से पहले ही विश्ड उनकी यह इच्छा थी वंस मोर कि वह एक बार और पूछें टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस अपने प्रश्नों के उत्तर को। यहाँ से जाने से पहले उनकी यह इच्छा थी कि वह एक बार और अपने प्रश्नों के उत्तर उस सन्यासी से पूछे। द हर्मिट वह सन्यासी वाज ऑन हिज नीज सोविंग सीड्स इन द बेड्स। जो सन्यासी था वह अपने घुटनों के बल सोविंग सीड्स मतलब बीज बो रहा था इन द बेड्स में उन गड्ढों में। दैट हैड बीन डग जिन्हें उसने कल खोदा था। द किंग वेंट अप राजा उसके पास गए टू द हर्मिट। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट राजा उस सन्यासी के पास गए एंड सेड और बोले For the last time, I beg you to answer my question, wise man. हे बुद्धिमान आदमी, मैं अंतिम बार तुमसे अपने प्रश्नों के उत्तर पूछता हूं। आगे देखेंगे। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground. मतलब You have already been answered. आप पहले ही अपना आंसर पा चुके हो। सेड द हर्मिट उस सन्यासी ने कहा स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड जब वह जमीन की तरफ झुक रहा था। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम और जब वह राजा को खड़े ऊपर देख रहा था तो उसने कहा कि आपको अपना उत्तर मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। अब राजा बोलते हैं कि मैं कैसे अपना उत्तर पा सकता हूं, आपके कहने का मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। फिर सन्यासी बोलता है क्या आपने नहीं देखा। इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस एस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। ठीक है, सन्यासी क्या बोलता है, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस, यदि कल आप मेरी कमजोरी पर दया नहीं दिखाए होते, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और इन गड्ढों को मेरे लिए नहीं खोदे होते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो कल आप चले गए होते। देन तभी दैट मैन वह व्यक्ति वुड हैव अटैक्ड आप पर आक्रमण कर देता, हमला कर देता। यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, ठीक है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह है कि जब आप मेरे लिए इन गड्ढों को खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आपका सबसे अच्छा सबसे सुंदर व्यवसाय या काम यह था कि जो आपने मुझ पर दया दिखाई है। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, इसके अलावा जब वह व्यक्ति हमारे पास दौड़ कर आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज क्योंकि इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वॉन्ड्स, अगर आपने उसकी मरहम पट्टी ना की होती, ही वुड हैव डाइड, तो वह मर चुका होता। विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, बिना आपसे समझौता या सुलह किए हुए। सो इसलिए ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, वह भी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम, और जो आपने उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वह आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था।
रिमेंबर देन, याद रखिए, देयर इज द ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज नाउ। याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण समय केवल एक ही है, वह है अब, अभी जो चल रहा है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि इस समय हम किसी कार्य को करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट है, अगले पेज पर हम चलेंगे। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो उस विशेष क्षण पर आपके साथ होता है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। कोई भी नहीं जानता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। एंड और वेदर विल मीट एनीवन एल्स। और क्या हम भविष्य में किसी से मिल भी पाएंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, सबसे महत्वपूर्ण कार्य इज मिस है टू डू दैट पर्सन गुड, कि सभी व्यक्ति के साथ अच्छा किया जाए। बिकॉज, क्योंकि वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज एलोन। क्योंकि हम सभी इस संसार में केवल एक ही उद्देश्य के लिए भेजे गए हैं, और वह उद्देश्य कौन सा है? अच्छाई का। इसे लिखा है हमारे लियो टोल्स्टॉय ने। यह एक रिटोल्ड स्टोरी है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।